नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से संबद्ध जो महाविद्यालय हैं उनमें जो MSc मास्टर ऑफ साइंस के जो तमाम कोर्सेज चल रहे हैं तो उनमें इस सत्र में कुछ माइनर चेंजेस, कुछ परिवर्तन किए गए उसके सिलेबस में, कुछ प्रैक्टिकल और जो कि डिसर्टेशन से रिलेटेड जो टॉपिक हैं। तो आज हम लोग जो मुख्य रूप से जानेंगे यहाँ पर जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन विषयों में क्या माइनर चेंजेस परिवर्तन किया गया, इनका सिलेबस में क्या क्या अपडेट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो MSc जो कोर्सेज है वो कितने साल का है। तो MSc कोर्सेज क्या है, 2 साल का है और इस सेमेस्टर प्रणाली है। तो 2 साल में टोटल 4 सेमेस्टर, मतलब जो MSc का जो कोर्स है वह 2 साल में हम लोग या 4 सेमेस्टर में उसको पूरा करते हैं। हाँ, प्रत्येक सेमेस्टर, इस बार NEP में सेमेस्टर का एग्रीगेट थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन इस सत्र से इसको एकदम बिल्कुल फिक्स कर दिया गया कि इस बार से, इस सत्र से, मतलब 25-26 सत्र से प्रत्येक सेमेस्टर जो होगा वो 500 नंबर का होगा। इस सेमेस्टर आप 500 मार्क्स और टोटल एग्रीगेट आप और चारों सेमेस्टर का अगर मिलाएंगे हम लोग तो चारों सेमेस्टर का टोटल पूर्णांक क्या होगा, 2000। मतलब एक सेमेस्टर 500 का तो 4 सेमेस्टर 500 का भी 2000 हो गया। ठीक, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक जो थियरी का पेपर होगा, मतलब प्रत्येक सेमेस्टर में जितने थियरी के पेपर होंगे प्रत्येक थियरी का पेपर जो होगा 100 नंबर का होगा। और इस 100 नंबर का पेपर जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 75 और प्लस 25। मीनिंग 75 नंबर का क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। मतलब जितने थियरी का पेपर होगा प्रत्येक पेपर बच्चा जो होगा वह एग्जाम में 75 नंबर का लिखित परीक्षा देगा। 25 नंबर जो वह कॉलेज के लिए क्या इंटरनल है। तो इस 25 नंबर में इसको 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। पहला 10 नंबर जो होगा किसका है, मिड टर्म एग्जाम का है। दूसरा 10 नंबर जो होगा असाइनमेंट का है और तीसरा जो 5 नंबर है वह क्लास रिकॉर्ड या क्लास परफॉर्मेंस या क्लास अटेंडेंस का है। तो ये टोटल क्या गया, 25 नंबर हो गया। तो ये जो फार्मूला या जो नियम है वह सभी थियरी के पेपर में लागू होगा। ठीक, अब देखिए अगला, ईच प्रैक्टिकल एग्जाम, जिस भी सेमेस्टर में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी क्या है, 100 नंबर का है। और इस 100 नंबर के प्रैक्टिकल को भी 2 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, 75 और 25। 75 जो नंबर है इसका जैसे जो एक्सटर्नल एग्जाम जो एग्जामर आएंगे तो उनके द्वारा जो क्वेश्चन दे करके लिखित परीक्षा ली जाएगी प्लस वाइवा 75 नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर भी प्रैक्टिकल में भी 25 नंबर में 3 पार्ट डिफरेंशिएट है। 10 नंबर जो होगा वह जो है कि मिड टर्म एग्जाम है, 10 नंबर जो है कि असाइनमेंट है, अब 5 नंबर जो है कि क्लास अटेंडेंस का है। अगला पॉइंट, रिसर्च प्रोजेक्ट या जो डिसर्टेशन आर 100 मार्क्स। ये जो चेंजेज है, सबसे कॉमन जो चेंजेज यही किया गया है कि NEP में के शुरुआती दौर में जो रिसर्च प्रोजेक्ट या जो डिसर्टेशन था, मतलब PG लेवल पर, वह दूसरे सेमेस्टर में और चौथे सेमेस्टर में था। तो दूसरे में पहले इंटरनल था, चौथे में एक्सटर्नल था। अब इस 25-26 सत्र से रिसर्च प्रोजेक्ट या जो कि डिसर्टेशन को तीसरे और चौथे सेमेस्टर में कर दिया गया है। तो तीसरे सेमेस्टर में जो होगा वह इंटरनल होगा 100 नंबर का और चौथे में जो होगा वह एक्सटर्नल होगा 100 नंबर का। एक और पॉइंट है, माइनर जो पेपर था, जो माइनर विषय एक पढ़ना था, तो NEP में शुरुआती दौर में PG लेवल पर एक माइनर विषय भी बच्चों को पढ़ना था, लेकिन यूनिवर्सिटी उसको 2-3 साल ट्राई किया, जो भी समझ में आया हो उसके आधार पे अब फिलहाल पिछले सत्र से माइनर विषय को हटा दिया है। तो मीनिंग अब MSc लेवल पर, PG लेवल पर हमें माइनर पेपर या माइनर विषय नहीं पढ़ना है।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पांचों जो विषय है जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हम लोग एक एक करके जानेंगे कि प्रत्येक सेमेस्टर में कितने पेपर हैं थियरी के, कितने प्रैक्टिकल हैं और किस किस सेमेस्टर में रिसर्च प्रोजेक्ट है कितने नंबर का। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, विषय वाइज है एकदम बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक गणित के बारे में ही देखते हैं। देखिए गणित विषय में फर्स्ट सेमेस्टर में 4 थियरी पेपर देना होगा, मतलब 4 थियरी पेपर जो होगा सभी बच्चों के लिए कॉमन होगा और 100 नंबर का क्या होगा, वाइवा होगा। ये वाइवा मैथ में जो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा क्या हुआ, इंटरनल है, मतलब कॉलेज लेवल पर जो डिपार्टमेंटल है। मीनिंग क्या हो गया, देखिए 4 थियरी पेपर 400 नंबर का और 100 नंबर का वाइवा, 500 नंबर हो गया पहला सेमेस्टर। दूसरे सेमेस्टर में क्या है, 4 थियरी पेपर सभी बच्चों के लिए कॉमन है और 1 ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल मतलब 2 ऑप्शन, उसमें से बच्चे को कोई एक लेना है। तो मीनिंग क्या हो गया कि 5 पेपर सेकेंड सेमेस्टर में मैथ में 5 थ्योरेटिकल पेपर हैं, 4 कॉमन है और 1 इस ऑप्शनल पेपर होगा। ऑप्शनल पेपर का मतलब जानते हैं कि वो भी थ्योरेटिकल ही है, मतलब 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना है छात्र को। तीसरे सेमेस्टर में देखिए, तीसरे सेमेस्टर में क्या, मैथ में 2 थियरी पेपर सबके लिए कॉमन होगा और 2 जो थियरी पेपर जो है वह जो है कि हमें सेलेक्ट करना होगा। मतलब 2 थियरी पेपर सबके लिए कॉमन हो गया और जो 2 थियरी पेपर है वहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 पेपर में से हमें कोई 2 पेपर जो कि चुनना होगा। तो 2 यहाँ होगा कॉमन और 2 यहाँ सेलेक्ट करेंगे, 4 हो गया। और तीसरे सेमेस्टर में 100 नंबर क्या हुआ, रिसर्च प्रोजेक्ट जो इंटरनल है। तो 2 2 4 और कितना हो गया, 500 नंबर का। अब हम लोग गणित के चौथे सेमेस्टर में आते हैं। चौथे सेमेस्टर में क्या दिया गया, आउट ऑफ 6 ऑप्शनल पेपर, मतलब मैथ के चौथे सेमेस्टर में 6 ऑप्शनल पेपर है, मतलब 6 पेपर का नाम उसमें ऑप्शन है। उस 6 में से बच्चा क्या करेगा, कोई 4 पेपर को सेलेक्ट करेगा। लेकिन ये बात को ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप लोग अपने डिपार्टमेंट में संपर्क करके कौन कौन पेपर उपलब्ध है, कौन कौन पेपर चल रहा है वहाँ पर, उसके अनुसार सलाह लेकर ही 4 पेपर कोई सेलेक्ट करेंगे। 400 नंबर का हो गया और 100 नंबर का डिसर्टेशन हो गया 500। अब ये 4th सेमेस्टर में जो डिसर्टेशन होगा एक्सटर्नल है, जिसमें एग्जामिनर आएंगे, वाइवा होगा, उसके आधार पर आपको नंबर मिलेगा। ये हो गया ठीक मैथ का। अब हम लोग जानते हैं जूलॉजी और बॉटनी का, मतलब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये देखिए इन दोनों विषयों में बहुत काफ़ी समानता है, तो हम लोग उसको एक साथ देख लेते हैं। देखिए जूलॉजी और जो बॉटनी विषय है, तो जूलॉजी बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में 4 थियरी पेपर सबको पढ़ना है, एग्जाम देना है और 1 प्रैक्टिकल का। तो 4 थियरी पेपर 400, 1 प्रैक्टिकल 500। मीनिंग जूलॉजी और बॉटनी के पहले और दूसरे सेमेस्टर में बच्चों को 4 थियरी पेपर का एग्जाम देना और 1 प्रैक्टिकल देना है, ठीक। अब देखिए तीसरे चौथे में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। देखिए तीसरे सेमेस्टर में जूलॉजी बॉटनी में जो तीसरा सेमेस्टर होगा, तो तीसरे सेमेस्टर में बॉटनी में 3 थियरी का पेपर कॉमन है, 1 प्रैक्टिकल और 1 डिसर्टेशन। मीनिंग जो 3rd सेमेस्टर में बॉटनी के बच्चे होंगे वह 3 थियरी का पेपर का एग्जाम देंगे, 1 प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे और 1 जो कि डिसर्टेशन का। तो 3 थियरी 300, 1 प्रैक्टिकल 400, 1 डिसर्टेशन 500। अब 3rd सेमेस्टर जूलॉजी के बच्चे क्या है, तो जो 3rd सेमेस्टर जूलॉजी के बच्चे होंगे उनमें 2 थियरी का पेपर सबके लिए कॉमन होगा, 1 स्पेशल पेपर होगा, तो 2 1 3 हो गया, 1 प्रैक्टिकल हो गया 4 और 1 डिसर्टेशन हो गया 5। ये जूलॉजी के बच्चों का है। अब चौथे सेमेस्टर में देखिए, चौथे सेमेस्टर में जो बॉटनी के बच्चे हैं, तो चौथे सेमेस्टर में बॉटनी के बच्चों को 2 थियरी पेपर कॉमन है और 1 स्पेशल पेपर पढ़ना है। तो 2 1 3 हो गया, 1 प्रैक्टिकल और 1 जो कि डिसर्टेशन। ये 4th सेमेस्टर बॉटनी हो गया। 4th सेमेस्टर जूलॉजी में क्या है, 1 थियरी पेपर सबके लिए कॉमन है, 2 स्पेशल पेपर सेलेक्ट करना है, तो 2 1 3 हो गया, 1 प्रैक्टिकल 4 और 1 रिसर्च 5। सब 100 नंबर का, 500 नंबर का हो गया जूलॉजी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पर। देखिए केमिस्ट्री में पहले सेमेस्टर में एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में 3 थियरी का पेपर सबके लिए कॉमन होगा। 1 पेपर जो होगा उसमें 2 ऑप्शन रहेगा, दोनों में से कोई 1 पेपर सेलेक्ट करना होगा। तो 3 1 पेपर 1 1 पेपर 1 4 पेपर हो गया और 100 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया 500।
एमएससी केमिस्ट्री के सेकेंड सेमेस्टर में 4 थियरी पेपर है सबके लिए कॉमन और 1 प्रैक्टिकल है, तो 4 1 500 हो गया। रसायन विज्ञान के तीसरे सेमेस्टर में 3 थियरी पेपर है 300, 1 प्रैक्टिकल 100 400, 1 रिसर्च हो गया 500 हो गया। केमिस्ट्री के फोर्थ सेमेस्टर में आउट ऑफ 10 ऑप्शन, मतलब केमिस्ट्री के फोर्थ सेमेस्टर में 10 ऑप्शनल पेपर है, 10 पेपर का नाम का ऑप्शन है। उस 10 पेपर में से बच्चे अपने कॉलेज से डिपार्टमेंट से संपर्क करके क्या करेंगे, कोई 3 पेपर सेलेक्ट करेंगे। तो 300 नंबर का 3 पेपर हो गया, 100 नंबर का प्रैक्टिकल और 100 नंबर का रिसर्च प्रोजेक्ट, 500 नंबर ये हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री का तो चारों सेमेस्टर 500 नंबर का, 500 को भी 2000 हो गया। अब हम लोग इसके बाद जानते हैं फिजिक्स विषय के बारे में। तो भौतिकी में देखिए पहला और दूसरा सेमेस्टर एक जैसा है और तीसरा चौथे सेमेस्टर एक जैसा है। अब देखिए इसमें क्या है, फिजिक्स में पहले और दूसरे सेमेस्टर में 4 थियरी पेपर और 1 प्रैक्टिकल, तो 4 थियरी पेपर 400, 1 प्रैक्टिकल 500 हो गया, 2 सेमेस्टर समाप्त। तीसरे चौथे सेमेस्टर में भौतिक विज्ञान में क्या है, 7 पेपर का ऑप्शन है, 7 पेपर का ऑप्शन है। इस 7 पेपर में से 3 पेपर बच्चे अपने डिपार्टमेंट में संपर्क करके समझ करके जो चलता होगा उसके अनुसार भरेंगे। तो फिजिक्स के एमएससी तीसरे और चौथे सेमेस्टर में 7 पेपर आपका ऑप्शन रहेगा, उस 7 में से 3 पेपर वो सेलेक्ट करेंगे। 300 नंबर का हो गया, 100 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया और 100 नंबर का जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट 500 नंबर हो गया। तो ये अभी हम लोग जाने जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में क्या माइनर परिवर्तन किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता था। जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बहुत ज़रूरी है कि कितने कितने नंबर का कितने पेपर आता है या कितना सेक्शन होता है। तो देखिए आप लोग एक बहुत कॉमन चीज़ है, जो बच्चे किसी भी एमएससी के किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए बहुत कॉमन है कि प्रत्येक सेमेस्टर में हमें 75 नंबर का थियरी का पेपर, प्रत्येक थियरी का पेपर 75 नंबर का है। तो उसमें 3 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है, सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहता है और सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप रहता है। ठीक, अब देखिए आंसर कैसे देना है। तो जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो सेक्शन ए में क्या होगा, 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन रहता है। ये 5 क्वेश्चन पूरे सिलेबस से रहेगा और हमें 5 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब हमें 50 शब्द में देना होता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सेक्शन ए क्या होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन क्या आ गया, 2 बचे 10 नंबर का हो गया। सेक्शन बी में पूरे सिलेबस से 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 में से हमें 5 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वह 5 नंबर का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब हमें अधिकतम 100 शब्द में देना होता है। तो इस हिसाब से टोटल क्या आ गया, 5 बचे 25, मतलब सेक्शन बी जो हो गया हमारा 25 नंबर का हो गया। सेक्शन सी में पूरे सिलेबस से 4 क्वेश्चन दिया रहेगा पेपर में, उस 4 क्वेश्चन में से हमें कोई 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है और इसका आंसर हमें 400 शब्दों में देना होता है। तो अब एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन कितना आ गया, 40 नंबर का। अब इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो टोटल क्या आ गया, 75, मतलब थियरी का पेपर क्या 75 नंबर का है। फिर से एक बार जान जाइएगा, सेक्शन ए के प्रश्नों को हमें उसका जवाब 50 शब्द में देना होता है, सेक्शन बी के प्रश्नों का जवाब हमें 100 शब्दों में देना होता है, सेक्शन सी के प्रश्नों का जवाब हमें 400 शब्दों में देना होता है। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न ये है कि हमें टाइम कितना मिलता है। तो हमें टाइम जो होता है 2 घंटे का समय मिलता है, मतलब 120 मिनट, मतलब 120 मिनट हमें एग्जाम में मिलता है। 120 मिनट में हमें इतने सारे प्रश्न करने होते हैं।
तो अब हम अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम अगर हम एक क्वेश्चन पे दें कि हम बहुत समय से क्वेश्चन कर ले जाएं। तो देखिए, अगर हम लोग जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन क्या 2 नंबर का है। तो अगर हम एक प्रश्न पर 4 मिनट का अगर हम समय दें औसत में, तो 4 मिनट का अगर हम लोग समय देंगे, 5 क्वेश्चन है तो हमारा 20 मिनट का समय लग जाएगा। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, करना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 100 शब्द में जवाब देना है। तो अगर हम इसमें 6 मिनट का अगर हम लोग समय दें तो 5 क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी हम 30 मिनट में आराम से कर ले जाएंगे। और सेक्शन सी 20 नंबर का लॉन्ग टाइप का है, तो सेक्शन सी में अगर हम जो है कि 30-30 मिनट दें तो 30 मिनट एक क्वेश्चन में देते हैं, तो 2 क्वेश्चन में क्या हो गया हमारा 60 मिनट हो गया। तब टोटल अगर हम लोग जोड़ दें तो टोटल 110 मिनट हमारा हो गया। मतलब अगर हम इस टाइम को ध्यान में रख के क्वेश्चन करें तो पूरा क्वेश्चन हम 110 मिनट में कर ले जाएंगे। हाँ, अब हमें मिल कितना रहा 120 मिनट, तो 10 मिनट तो पेपर पढ़ने में और कापी भरने में लगभग लग ही जाता है। तो इस टाइम को अगर हम लोग मैनेज करके लिखें तो हम पेपर भी हमारा नहीं छूटेगा और हम अच्छे से पूरे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। एक प्रश्न और है कि विशेषकर जो MSc फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं कि हम कितने वर्ड में कितना लिखें। जैसे पहला क्वेश्चन का जवाब हमें 50 शब्द में देना है, तो जो विद्यापीठ की जो कापी आती है, विद्यापीठ की कापी में टोटल 29 पेज मिलता है, एक पेज में 25 लाइन होती है, हमने काउंट किया है। तो अब क्या है कि अगर बच्चा 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो 50 शब्द में जवाब देना है, अगर वह जो है कि 10 से 12 या 15 लाइन लिखे, या स्पीड अगर अच्छी आपकी है तो आप 1 पेज लिख डालिए। तो 1 पेज अगर आप लिखते हैं तो टोटल 5 क्वेश्चन में 5 पेज अगर आप जो कि लिख ले जाएंगे। सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में अगर आप 1 पेज या अधिकतम 1.5 पेज अगर लिखते हैं तो 5 क्वेश्चन लिखना, तो नियर अबाउट 8 पेज के आसपास आप जो कि लिख लेंगे। सेक्शन सी में कम से कम आधे घंटे में आपको जो है कि 3 पन्ना या 6 पेज तो लिख ही लेना है। तो 6 पेज अगर लिखते हैं तो 2 क्वेश्चन लिखना है, 6 दूनी 12 पेज हो गया। तो टोटल क्या हो गया 12, 8, 20, 5, 25। मतलब आप 25, 28, 29 पेज में से 25 पेज आप बहुत आराम से लिख सकते हैं अगर टाइम को मैनेज करके लिखें। ठीक है। और अगर आप लोगों को अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन, अगर कोई चीज़ न समझ में आई हो, तो आप लोग बिना संकोच के वीडियो में कमेंट करके जो कि पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखिएगा, अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए इसीलिए हम लास्ट में बोलते हैं, अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए, जिससे कि ये जो नया माइनर थोड़ा सा चेंजेज किया गया है MSc के सिलेबस में, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से जानें और समझें, ताकि भविष्य में उनके द्वारा कोई समस्या, कोई गलती ना हो। ठीक है, धन्यवाद।